हेलो कोडियंस, आज की स्टोरी गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। और इसमें आपको मास्टर हो जाना चाहिए और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। फिर हम लोग थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेके उसकी कोडिंग करेंगे और लास्ट में देखेंगे हम लोग फन फैक्ट्स। आर यू रेडी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर्स से फॉर्म होता है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास वर्ड है हेलो, तो आप यहाँ पर गेस कर सकते हो कितने कैरेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली तो हमारे पास हो गया HELLO। तो आप देखोगे ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स है जो कि स्ट्रिंग को फॉर्म करता है। तो गाइज, स्ट्रिंग को समझने के लिए ना सबसे बेस्ट होगा कि इसको हम लोग रियल लाइफ में देख लें। मान लीजिए कि आपके पास फॉर्म है और उस फॉर्म में बहुत सारे फील्ड है जिसमें आपको फिल इन करना है। अब यहाँ पर आपको गेस करना है कि कौन सा फील्ड कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करेगा। क्या वो स्ट्रिंग टाइप को बिलोंग करेगा, नंबर टाइप को बिलोंग करेगा, बूलियन होगा या डेट टाइप होगा? ये आपको गेस करना है, राइट? शैल वी स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं पहले फील्ड से, जो कि है हमारा फर्स्ट नेम जॉन एंड डेटा टाइप स्ट्रिंग, प्लेस ऑफ बर्थ बैंगलोर, स्ट्रिंग, डेट ऑफ बर्थ। ये डेट टाइप का है लेकिन इन अ वे ये स्ट्रिंग ही है। फुल एड्रेस स्ट्रिंग, नेशनैलिटी इंडियन, स्ट्रिंग, जिप कोड, नंबर। ये हो सकता है। दूसरा सब टाइप आपका हो सकता है इंटीजर, ईमेल, स्ट्रिंग, सिटी और कंट्री, इंडिया, स्ट्रिंग, और ड्राइविंग लाइसेंस और नॉन ड्राइवर आईडी कार्ड आपका हो गया बूलियन टाइप का, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स का केस है। एक चीज यहां पर आप गौर करोगे तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप में है। रियल वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा स्ट्रिंग ही यूज होता है और इसको हैंडल करने के लिए जावा के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गाइज, इससे पहले हम लोग बात करें कि जावा जो है स्ट्रिंग को कैसे स्टोर करता है, उसके पास कौन सा स्पेशल मैकेनिज्म है। हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास होता है स्ट्रिंग लिटरल, जैसे कि हम लोग दूसरे डेटा टाइप जैसे नंबर वगैरह हो गया या बूलियन हो गया, डायरेक्ट हम लोग सप्लाई कर देते हैं एज अ वैल्यू, राइट? उसी तरह से स्ट्रिंग में भी हम लोग स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर पास कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। मेथड नंबर 2, थ्रू द न्यू कीवर्ड। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिंग को एज अ न्यू कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि सबसे ज़्यादा जो आप यूज़ करने वाले हो वो होगा मेथड नंबर 1 और रेयरली जो लोग यूज़ करते हैं मेथड 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। इन दोनों मेथड के डिफरेंस को समझने के लिए अब हम उस मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि कैसे जावा स्ट्रिंग को स्टोर करता है। जावा जो है वो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल ब्लॉक बना के रखता है और उस ब्लॉक का नाम है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जहां पर हमको मिल जाता है जेवीएम के अंदर हमको मालूम है हीप मेमोरी होती है और हीप मेमोरी में एक स्पेशल ब्लॉक है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग पूल या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये क्या है कि ये केवल आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है। अब ये कैसे स्टोर होती है और क्या मैकेनिज्म है, अब उसमें हम लोग बात करेंगे। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल कैसे स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करता है उसको समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं कि एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास है स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मैंने यूज किया है मेथड 1 थ्रू लिटरल, राइट? यहाँ पर हो गया हमारा हेलो वर्ल्ड। अब ये स्टोर कैसे होगा? प्रोसेस वेरी सिंपल गाइज। यहाँ पर होगा क्या, ये हेलो वर्ल्ड जाएगा कांस्टेंट पूल में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जाएगा और देखेगा क्या हमारे पास हेलो वर्ल्ड है। अगर जो नहीं है तो वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अगर जो है तो उसको रिफर कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमारे स्ट्रिंग पूल में ना डुप्लीकेट स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं होती है। इससे क्या होगा, इससे हम बहुत सारा मेमोरी सेव करते हैं।
अब इसको देख लेते हैं इन एक्शन कि क्या हुआ। जब हमारा S1 डिक्लेयर हुआ, उसमें वैल्यू डाला है हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड, वो गया स्ट्रिंग पुल में हेलो वर्ल्ड नहीं था, उसने क्रिएट कर दिया। इसको और बेटर समझने के लिए हम लोग एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। याद रखो कि ये सेकंड स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब देखोगे कि यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पर स्ट्रिंग पुल में जो हेलो वर्ल्ड है सेम है। तो इस केस में क्या करेगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है वो स्ट्रिंग पुल में जाके चेक करेगा, लेकिन वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड बनाएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जो S1 है वो इस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा था और S2 भी जो है सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, मतलब उनका जो मेमोरी रेफरेंस है सेम होगा। इन सिंपल वर्ड मैं बोल सकता हूं कि S1 और S2 आर सेम। हाँ, मुझे मालूम है आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, वो ये कि यहाँ पर S1 और S2 जो है सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है जो कि हेलो वर्ल्ड है। अगर जो S1 या फिर S2 ये वैल्यू को चेंज कर दे तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो रिफर एक ही ऑब्जेक्ट को कर रहा है। इस प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए जावा ने स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बना दिया है। मतलब यह है कि वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अगर जो S1 चाहे तो किसी दूसरे स्ट्रिंग को पॉइंट कर सकता है, उसी तरह S2 चाहे तो दूसरे स्ट्रिंग को पॉइंट कर सकता है, लेकिन उस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने देख लिया स्ट्रिंग को क्रिएट करने का मेथड 1 और देख लिया हम लोगों ने उसका प्रोसेस कि कैसे वो स्ट्रिंग पुल में स्टोर होती है। अब हम लोग देखेंगे मेथड 2। मेथड 2 क्या था? जिसमें हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते थे। तो यहां पर जो न्यू स्ट्रिंग मैंने लिखा है ये कैसे इस वैल्यू को स्टोर करेगा। अब ये डायरेक्ट स्ट्रिंग पुल में नहीं जाएगा। अभी क्या होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है वो जाएगा हीप मेमोरी में, और यहां पर हीप मेमोरी में वो चेक नहीं करता कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन हाँ, हीप मेमोरी में जाने के बाद वो चेक करेगा कि वो जो हेलो वर्ल्ड है वो स्ट्रिंग पुल में है कि नहीं। और प्रोसेस सेम है, क्योंकि यहां पर स्ट्रिंग पुल में कोई भी हेलो वर्ल्ड नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक कॉपी बनाएगा। ओके, तो ये जो S1 है वो अभी पॉइंट कर रहा है इस हेलो वर्ल्ड को। हेलो वर्ल्ड क्रिएट होगा और साथ में वो चेक करेगा स्ट्रिंग पुल में है कि नहीं, क्योंकि नहीं था इसलिए इसने नया क्रिएट कर दिया। इसको बेटर समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लोग लिख लिए स्ट्रिंग S2 और ये जो S2 है वो भी न्यू कीवर्ड से क्रिएट हो रहा है। इस केस में क्या होगा, वो जाएगा हीप मेमोरी में और हीप मेमोरी में चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट करेगा तो जो वो चेक करेगा क्या ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग पुल में है कि नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहां पर है, तो ये क्या करेगा, नया डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करेगा, वो सेम को रिफर कर देगा। तो यहां पर जो होगा S1 जो है इस हेलो वर्ल्ड को पॉइंट किया, S2 भी जो है वो हीप मेमोरी के हेलो वर्ल्ड को पॉइंट करेगा, लेकिन यहां पर वो स्ट्रिंग पुल में भी एक एंट्री कर देगा, ताकि जब फ्यूचर में अगर जो कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, अगर जो एग्जिस्ट करती है स्ट्रिंग पुल में, तो वो इसको रिफर कर ले। यहां पर आप डाउन साइड ये देखोगे कि जब भी आप न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो तो वो इंश्योर करता है कि वो सेपरेट ऑब्जेक्ट होगा, कभी भी वो एग्जिस्टिंग को रिफर नहीं करेगा, नंबर 1। और आप देखोगे वो कि एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करेगा एवरी टाइम। दैट्स द डाउन साइड। तो आई होप कि ये दोनों मेथड का प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने थर्ड स्टेटमेंट आप रख दिया है स्ट्रिंग S3, अब मैंने यूज किया लिटरल। अब मुझे ये बताओ कि इस केस में क्या होगा। प्रोसेस इज वेरी सेम, जैसे मेथड 1 का हम लोगों ने पहले देखा। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, ये हीप मेमोरी से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो S3 का जो क्रिएशन है वो कैसे काम करेगा, यहां पर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट स्ट्रिंग पुल में जाके देखेगा कि क्या हेलो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहां पर क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो ये क्या होगा, S3 एग्जिस्टिंग हेलो वर्ल्ड को रिफर कर देगा, नया जो हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है क्रिएट नहीं होगा। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं और कुछ कॉर्नर केसेस भी कवर कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ गेस करो कि उसका जो क्रिएशन होगा कैसे होगा।
अब मैं लिखने जा रहा हूं एक और स्टेटमेंट। यहां पर मैंने लिखा S4 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। आप गेस करो यहां पर कि क्या होगा। तो आप देख रहे होगे हम लोगों ने यूज किया है लिटरल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट चेक करेगा कांस्टेंट पूल में। तो वहां पर क्या वैल्यू है, यस वहां पर है। इसका मतलब ये है कि ये जो S4 है वो इस हेलो वर्ल्ड को रिफर करेगा या पॉइंट करेगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग S5 इक्वल्स टू हेलो प्लस वर्ल्ड। अब यहां पर आप गेस करो, आप कंफ्यूज हो रहे होगे या फिर आप ये गेस कर रहे होगे क्योंकि हेलो एक लिटरल है और वर्ल्ड एक लिटरल है तो इसकी सेपरेट एंट्री होगी स्ट्रिंग पूल में। लेकिन क्या होता है कि जब भी अगर जो आपके पास स्ट्रिंग का एक्सप्रेशन है और स्ट्रिंग जो है एज अ कांस्टेंट, मतलब हेलो एक कांस्टेंट है और वर्ल्ड भी एक कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू चेंज तो नहीं होने वाली है। तो इस केस में क्या होता है, कंपाइलर इसको कंबाइन कर देता है। कब, कंपाइल करते वक्त। ये जेवीएम के पास जाता ही नहीं है तो कंपाइलर इसको क्या जनरेट करके देगा, जेवीएम को हेलो वर्ल्ड। अब जेवीएम इसको ट्रीट करेगा एज अ हेलो वर्ल्ड और ये जो हेलो वर्ल्ड चेक होगा स्ट्रिंग पूल में कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यस ये एग्जिस्ट करता है तो इस केस में भी आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा और जो ये S5 होगा वो फिर से क्या करेगा, ये हेलो वर्ल्ड को पॉइंट करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी नया मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है। गाइज अभी तक हमारी स्टोरी चल रही इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करेंगे, इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं और एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देख लो स्ट्रिंग S लिखा मैंने जिसकी वैल्यू होगी हेलो और फिर स्ट्रिंग 7 इक्वल्स टू S6 जो कि आपकी हेलो हो गई प्लस वर्ल्ड। सो इन टोटल S7 की वैल्यू अगेन हेलो वर्ल्ड है। ओके नाउ आपको गेस करना है कि ये कैसे फंक्शन करेगा। सबसे पहले आप देखोगे तो स्ट्रिंग S6 इक्वल टू हेलो, ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो लिटरल हेलो है वो क्या आपको स्ट्रिंग पूल में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वो क्या करेगा, वो एक एंट्री करेगा यहाँ पर स्ट्रिंग पूल में और यही हेलो जो है S6 के थ्रू रिफर होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है, ये प्रोसेस भी मालूम है। S7 के केस में क्या होगा, S7 के केस में यहां पर जो S6 है क्योंकि वो एक वेरिएबल है, कंपाइलर इसको नहीं समझ सकता कि इसकी वैल्यू क्या होगी ऑन द फ्लाई। ओके तो हम लोग को जो S6 वाला जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि S7 कैसे बिहेव करेगा। यहां पर आप देखो कि S6 जो कि वेरिएबल है, कंपाइलर ने इसको रिप्लेस नहीं किया था तो अब क्या होगा, जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होगा S6 की वैल्यू रिप्लेस करने की, राइट। तो S6 की वैल्यू पहले रिप्लेस हो जाएगी किससे, हेलो से। ओके तो हेलो हमको मिल जाता है यहाँ पर, अभी हमको है वर्ल्ड यहाँ पर, राइट। तो ये दोनों को कंबाइन करने के पहले आप यहाँ पर गौर करो कि वर्ल्ड भी जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है, एक लिटरल है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले एक एंट्री होगी किसकी, वर्ल्ड की, किस में, स्ट्रिंग पूल में, क्योंकि ये एंट्री स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं है। अब इसकी जब एंट्री हो जाएगी तो हेलो और वर्ल्ड दोनों कंबाइन होगा किसके थ्रू, जेवीएम के थ्रू। तो गाइज क्वेश्चन अब आपके लिए, ये जो हेलो वर्ल्ड हमको यहाँ पर मिल गया है वो कैसे कंसिडर्ड होगा। क्या वो एज अ लिटरल लेगा जैसे इस तरह से होगा, या फिर इसको कंसिडर करेगा एज अ न्यू स्ट्रिंग, या मेथड 1 या मेथड 2। तो आप लोगों में से कई लोग बोल रहे होंगे कि ये होगा एज अ लिटरल। दैट्स रॉन्ग। ये क्या होगा, एज अ न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू स्ट्रिंग। तो ये न्यू कीवर्ड की तरह जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वैसा बिहेव करेगा। अब आपको ये पता चल गया है क्योंकि ये न्यू कीवर्ड के थ्रू बना हुआ है तो इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले ये क्या होगा, हीप मेमोरी में जाएगा और हीप मेमोरी में जाने के बाद जो S7 है इसको पॉइंट करेगा। दैट्स नाइस। उसके बाद भी हमको मालूम है कि स्टेप और भी होता है। वो स्टेप क्या है, हीप मेमोरी में एंट्री होने के बाद वो चेक करेगा कि स्ट्रिंग पूल में है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग पूल में ऑलरेडी वैल्यू है तो उसमें कोई न्यू एंट्री नहीं होगी। तो गाइज हमारी जो स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और काफ़ी सारा ट्विस्ट और टर्न हम लोगों ने देख लिया है। अब मैं एक और ट्विस्ट ऐड करने वाला हूं और आपको बताना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास दो स्टेटमेंट फिर से हैं। यहाँ पर है हमारे पास फाइनल स्ट्रिंग S8 हेलो। यहाँ पर आप गौर करो हमारे पास कीवर्ड है फाइनल। डोंट वरी, अगर जो इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो फ्यूचर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखने के बाद
आप गेस कर पा रहे हो कि हेलो की एंट्री कहाँ पर चेक होगी, वो चेक होगी स्ट्रिंग पुल में, क्योंकि ये है एक लिटरल। तो क्योंकि हेलो ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग पुल में है तो उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, और ये जो S8 है वो एग्जिस्टिंग हेलो को पॉइंट करेगा। दैट्स नाइस। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सेकेंड स्टेटमेंट के लिए है, वो S9 है यहाँ पर इक्वल्स टू S8 प्लस वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पर आपको गेस करना है कि ये कैसा बिहेव करेगा। क्या हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था उसी तरह से बिहेव करेगा या कुछ डिफरेंट होगा? जाहिर सी बात है, मैंने ट्विस्ट ऐड किया है तो कुछ तो डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर S8 जो है वो एक फाइनल है, मतलब S8 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कंपाइलर को मालूम है ये चेंज नहीं होगा, तो ये इसको क्या करेगा, यहाँ पर हेलो को एज अ कांस्टेंट लेगा, एज अ कांस्टेंट। तो हमारा जो S8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हेलो। ये कौन इंटरप्रेट कर रहा है? ये कर रहा है कंपाइलर, नॉट जेवीएम। प्रीवियस में जेवीएम कर रहा था, अब ये कंपाइलर क्या करेगा, इस हेलो प्लस वर्ल्ड को कंबाइन करेगा और बनाएगा हेलो वर्ल्ड। फिर से सेम प्रोसेस देखो, ये किसने किया? कंपाइलर ने। अब ये कंपाइलर इसको एज अ हेलो वर्ल्ड पास कर देगा, एज अ लिटरल। लिटरल अब ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये लिटरल है, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्ट्रिंग पुल में, चेक करेगा कि वो है कि नहीं। और ये क्योंकि ऑलरेडी वहां पर है, ये हेलो वर्ल्ड क्या होगा, रिफर हो जाएगा S9 के थ्रू। तो यहां पर आप देखें ये बिहेवियर इसका कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने काफी सारा सिनारियो कवर कर लिया है। आई गेस आपको आइडिया लग गया है कि कैसे स्ट्रिंग जो है मैनेज होता है स्ट्रिंग पुल के थ्रू एंड हीप मेमोरी के थ्रू। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने एडिटर के पास जस्ट टू सी द कोड इन एक्शन। सबसे पहला क्या कर रहे थे, हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे थे। तो हम लोग दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने लिखा स्ट्रिंग S1, हम लोग थ्रू लिटरल से कैसे कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। ओके, दैट इज द मेथड 1। व्हाट इज द मेथड 2? मेथड 2 में हम लोग लिख रहे थे S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम लोग ने स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, दैट्स नाइस। तो गाइज यहाँ पर जो पहला वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पर देख रहे हो, ये हेलो वर्ल्ड जाएगा आपका स्ट्रिंग पुल में, और ये जो सेकंड वाला जो है वो चला जाएगा आपके हीप मेमोरी में और एंट्री करेगा स्ट्रिंग पुल में अगर जो नहीं होगा। अब हम कैसे बोलेंगे कि S1 जो है S2 के इक्वल है कि नहीं? एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने का तरीका बहुत सिंपल है गाइस, हम लोग यूज़ करेंगे एक कंपेरिजन, राइट। और कंपेयर करने के लिए हो जाएगा, हम लोग ने लिख दिया S1 इक्वल्स टू S2। क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं? यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया हम लोगों ने इक्वल्स का, इसका मतलब ये है कि S1 और S2 अगर जो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे, या इन सिंपल वर्ड में बोलो कि सेम मेमोरी रेफरेंस को अगर जो पॉइंट कर रहे होंगे, तो ये ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फॉल्स, मतलब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जस्ट टू कंफर्म, जो कि हम लोगों ने पहले केसेस में देखे हैं वो कैसा बिहेव करता है यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि स्ट्रिंग S2 को यहाँ से क्लीन कर देते हैं, और फिर से मैं लिखता हूँ S2 इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो जो क्या होगा, पहले स्टेटमेंट में ये स्ट्रिंग पुल में एंट्री कर देगा, सेकंड वाले में स्ट्रिंग पुल में एंट्री नहीं करेगा, ये उसी को पॉइंट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा S1 शुड बी इक्वल्स टू S2। सिंपल, ये एक्सपेक्टेड था। ओके, हमको मिल गया ट्रू, सेम पॉइंट कर रहा है। ओके, आपको याद है हम लोग ने एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ था हेलो प्लस वर्ल्ड। इस केस में क्या था, हेलो वर्ल्ड जो है आपकी ऑलरेडी स्ट्रिंग पुल में है, और हेलो प्लस वर्ल्ड दोनों कंपाइल होके हमको हेलो वर्ल्ड देगा, एज अ लिटरल बिहेव करेगा, और फिर से हेलो को पॉइंट करेगा। इसका मतलब है कि S1 और S2 फिर से सेम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, दैट्स नाइस। तो गाइस हम लोग चेक कर लेते हैं अपना नेक्स्ट सिनारियो। यहाँ पर S2 को यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। मैंने क्रिएट किया एक और वेरिएबल S2, इसकी वैल्यू मैंने डाल दिया हेलो स्पेस, और फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू S2 प्लस वर्ल्ड। ओके,
ओके, तो अभी क्या होगा, ये आपको याद है सिनेरियो, राइट? ये हेलो अभी ये S2 को रिप्लेस करेगा, लेकिन ये रिप्लेस होगा JVM के थ्रू, नॉट बाय कंपाइलर। तो अब ये क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड एज अ लिटरल गया किसमें, कांस्टेंट पूल पे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, लेकिन ये जो बिहेव करेगा वो एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा इन हीप मेमोरी। मतलब ये है कि S1 और S3 जो है वो सेम नहीं होगा। करके देख लेते हैं इसको। दैट इज फॉल्स। अब आपको याद है एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाया था हम लोगों ने, वो ट्विस्ट क्या था, अगर जो मैंने इसको फाइनल कर दिया स्ट्रिंग S2 को, तो ये हो जाएगा एज अ कांस्टेंट, यहां आ जाएगा कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कंबाइन होके लिटरल मिल जाता है किसके थ्रू, कंपाइलर के थ्रू। और इसका मतलब ये है कि ये जो हेलो वर्ल्ड यहां पर कंस्ट्रक्ट होने वाला है वो इससे ही मैच करेगा, मतलब दोनों ही एक ही ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे होंगे। चलो इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो राइट भी है या नहीं। यहाँ पर देखो ट्विस्ट आ गया है और हमको मिल गया है वैल्यू ट्रू। गाइस लेट्स सी द फन फैक्ट अबाउट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज वेरी वेरी स्पेशल क्लास, लिटरली वेरी स्पेशल क्लास। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा स्पेशल क्लास है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है? नहीं, क्योंकि इम्यूटेबल जो है आप दूसरे क्लासेस को भी बना सकते हो, लेकिन इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, मतलब स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए डेडिकेटेड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बना हुआ है जो कि दूसरे डेटा टाइप के लिए नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रिंग जो है एक ऐसी क्लास है जिसको लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन है, क्या स्ट्रिंग प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका मतलब है कि मान लो कि मेरे पास एक इंटीजर है n इक्वल टू 10, राइट? उसी तरह से अगर जो आप डिक्लेयर करो स्ट्रिंग को तो आप लिख सकते हो हेलो। तो क्योंकि यहाँ पर हमको न्यू कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लोगों को लगता है ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो कि रॉन्ग है। नंबर 3, स्ट्रिंग ही एक ऐसी क्लास है गाइस जहां पर आप प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं हेलो वर्ल्ड, और आप दूसरे किसी भी क्लास में, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, आप प्लस ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। ओ, आप अभी भी यहीं पर हो, इसका मतलब है आपने पूरी जर्नी को अच्छे से एंजॉय किया। फिर भी अगर जो आपको लगे कि कुछ फीडबैक देना चाहिए, कोई सजेशन देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइस। नोट्स के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन हैप्पी कोडिंग।